एवरीवन, नमस्कार। ऑनलाइन विद्याधन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नई चीज़ लेकर आए हैं जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन बीएड और यूपी पीजीटी एजुकेशन रेलवे द्वारा विज्ञापित टीजीटी पीजीटी के लिए जो कॉमन सिलेबस है उन सब के लिए एक प्रैक्टिस सेट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आशा है कि ये जो सीरीज़ आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और प्रैक्टिस सेट को लगाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, किसने कहा था कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के अंतर्निहित शक्ति के सर्वोत्तम प्रकटीकरण से है। जिसमें आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, टैगोर, गांधी, श्री अरविंदो और मालवीय। ये अरविंद भी लिख के आ सकता है और अरविंदो भी लिख के आ सकता है, इसका आपको ध्यान रखना है। ये चीज़ एक ही है, एक ही नाम है, अरविंदो, महर्षि अरविंदो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा था कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के अंतर्निहित शक्तियों के सर्वोत्तम प्रकटीकरण से है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिगम सिद्धांत में पुनर्वलन सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। यदि आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो निश्चित तौर पे आप इसका आंसर कर देंगे। पहला ऑप्शन है आपके पास कोफका, कोहलर, पावलो और स्किनर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्किनर। इसका जो राइट आंसर है वो स्किनर है। रीज़न ये है कि स्किनर ने जो अपने अधिगम सिद्धांत दिए थे उसमें पुनर्वलन को विशेष महत्व दिया था और पुनर्वलन के कई प्रकार बताए थे कि कब कब और कैसे दिया जाना चाहिए। पुनर्वलन का मतलब होता है रीइंफोर्समेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यम एवं सुंदरम निम्नलिखित में से किसका प्रमुख भाव है। सत्यम एवं सुंदरम निम्नलिखित में से किसका भाव है। ये आपके पास चार वाद दिए गए हैं, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, आदर्शवाद और यथार्थवाद। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका आदर्शवाद, क्योंकि आदर्शवाद ही कल्पना करता है कि सत्यम शिवम और सुंदरम की कल्पना उसमें की गई है और विचारवाद को महत्व दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यथार्थवाद इस संसार को सामान्यतया उसी रूप में स्वीकार करता है जिस रूप में वह हमें दिखाई देता है। इस परिभाषा के लेखक कौन हैं। ये ध्यान रखिएगा, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और डेफिनेशन मुख्यतः इन एग्ज़ाम में देखने को अक्सर मिलती हैं। आपके पास चार ऑप्शन हैं, बटलर, रूसो, ये रूसो हैं, पैट्रिक और स्वामी रामतीर्थ। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बटलर। ये जो बटलर एक पश्चिमी दार्शनिक स्कूल के यथार्थवादी दार्शनिक थे जिन्होंने संसार को उसी रूप में स्वीकार किया जिस रूप में वह हमें दिखाई देता है। बटलर इसके राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नांकित में से कौन अंतर्दृष्टि युक्त अधिगम से संबद्ध है। मतलब अंतर्दृष्टि जो लर्निंग है वो दी थी। इसका मीन्स इंग्लिश हो जाता है इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। किसने दी थी, कॉलर ने, थॉर्नडाइक ने, वॉटसन ने, पावलोव ने। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका कोहलर। कोहलर के द्वारा इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग का कंसेप्ट दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री निकेतन विभाग विद्या भारती में खोला गया। किसके लिए खोला गया ये बताना है। महिलाओं को शिक्षित करने के लिए, किसानों को शिक्षित करने के लिए, लड़कों को शिक्षित करने के लिए या व्यवसायियों को शिक्षित करने के लिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका किसानों को शिक्षित करने के लिए। मतलब ये है कि ग्रामीण परिवेश में ग्रामीण समस्याओं के समाधान के लिए श्री निकेतन विभाग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदर्शन की शैक्षिक संभावनाएं अत्यधिक हैं क्योंकि यह यूजीसी प्रोग्राम देता है, यह रोचक सीरियलों का उपयोग करता है, यह दो प्रमुख अभिग्राहकों का उपयोग करता है और यह अब कम दाम में भी उपलब्ध है। मुख्यतः आप देखेंगे दूरदर्शन के जितने भी चैनल्स हैं वे सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग देख लेते हैं। तो इसका मतलब ये, इसका जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो बहुत सारे शिक्षा की दूरगामी परिणामों को दूरदर्शन के माध्यम से पूरे किए जा रहे हैं। जहाँ पर शिक्षा की पहुँच नहीं थी वहाँ पर भी दूरदर्शन के माध्यम से शिक्षा पहुँचाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा समवर्ती सूची में है, इसका तात्पर्य क्या हुआ। राज्य सरकारें कोई भी कदम केंद्र से पूछकर उठा रही सकती हैं। सेकंड पॉइंट है, शिक्षा को वित्त प्रदान करना संयुक्त उत्तरदायित्व है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार का क्षेत्र विभाजित है। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य और केंद्र सरकारें
दोनों ही कानून बना सकती हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका राज्य और केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ कि 1976 में शिक्षा को समवर्ती सूची में लाया गया और कहा गया कि जो शिक्षा के लिए कानून बनाने का काम होगा वो केंद्र सरकार का होगा और राज्य सरकारें उनका पालन करेंगी। जैसे कि नई शिक्षा नीति है, केंद्र सरकार बनाई है और उसका जो पालन करना होगा पूरे देश को पालन करना होगा उसमें। हाँ, जो भी खर्चे आते हैं उसका एक निश्चित अनुपात होता है, उसको विभाजित करके राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें उस पर खर्च करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहसंबंध गुणांक, कोरिलेशन कोफिशिएंट का जो रेंज है उसकी विस्तार है क्या है, वो आपको बताना है। 0 से 1 तक होता है, -1 से +1 तक, या -0.1 से 1 तक, या 2 से 8 तक। सहसंबंध गुणांक को अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपने देखा होगा मुख्यतः इसके 3 प्रकार होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो कोरिलेशन। तो यहाँ का जो कोरिलेशन का जो विस्तार है या कोरिलेशन कोफिशिएंट का जो विस्तार है वो होता है आपका -1 से लेकर +1 तक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक परिवर्तन का अर्थ है सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन, संस्थागत परिवर्तन, या कर्मचारियों की योग्यता और अभिवृत्ति में परिवर्तन, या ये सभी। सामाजिक परिवर्तन को जब हम पढ़ेंगे सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में तो उसमें ये तीनों पॉइंट आ जाते हैं कि सामाजिक मूल्यों में जब परिवर्तन होता है, संस्थागत परिवर्तन होता है, कर्मचारियों की योग्यताओं और उसकी अभिवृत्ति में जब परिवर्तन होता है तो वह सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत आ जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व भारती का सर्वोच्च अधिकारी होता है। विश्व भारती एक तरीके की डीम्ड यूनिवर्सिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ऊपर भी आया था जिसको हमने डिस्कस किया। तो इसका सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है ये आपको बताना है। भारत का प्रधानमंत्री होता है, बंगाल का मुख्यमंत्री होता है, बंगाल का शिक्षा मंत्री होता है, या बंगाल का राज्यपाल होता है। इसका जो राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री, जो कि पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है। और एक तरीके की ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी के कई प्रकार होते हैं, इसके बारे में अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए कि विश्वविद्यालय के बारे में अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए है तो मैं आपको वहाँ पर भी बता दूंगा कि भारत में कितने तरीके के विश्वविद्यालय हैं, उनकी क्या क्या संरचना है। भारत का प्रधानमंत्री ही विश्व भारती का सर्वोच्च प्रमुख होता है। इसके बाद अन्य अधिकारी उसमें सम्मिलित किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मध्यांक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सत्य है। यह प्रसरण की माप है, यह मापक का मध्य बिंदु है, यह विचारशीलता का संकेतक है, यह वह बिंदु है जिसके ऊपर और नीचे 50% लोग होते हैं। मध्यांक का मतलब होता है मीडियन। जो मीडियन है वो क्या करता है कि इसका मिड पॉइंट जो होता है उसके नीचे और ऊपर 50% भागों में ये लोग बटे होते हैं, पॉइंट्स बटे होते हैं, तो वही मीडियन कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर 4। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्वेश्चन है सीखने के 3 प्रमुख नियम सर्वप्रथम किसने दिए। वॉटसन ने, स्किनर ने, टॉलमैन ने, या थॉर्नडाइक ने। बेसिकली अगर हम बात करते हैं थॉर्नडाइक के नियमों के बारे में तो थॉर्नडाइक ने अपना जो सिद्धांत दिया उसके बाद उन्होंने 3 नियमों की चर्चा की, जिसमें अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम आ जाता है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट। इन तीनों के बारे में जो चर्चा की वो थॉर्नडाइक ने की। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्र अशांति सबसे बड़ा कारण है धर्मनिरपेक्ष शिक्षा, राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप, शिक्षकों के प्रति आदर का भाव, या शिक्षकों की निकटता का भाव। ये जो मुख्यतः देखा जाए छात्र शांति स्कूलों में भी देखने को मिलने लगी है, वैसे ये जो है उच्च शिक्षण संस्थानों में देखने को मिलती थी। इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा शिक्षकों से निकटता का अभाव की वजह से ही छात्र शांति मुख्य कारण बनती जा रही है। एक केंद्रीय विश्वविद्यालय वह होता है जिसकी किसी केंद्रीय संस्थान पर अवस्थिति हो। नेक्स्ट पॉइंट है आपका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से वित्तीय सहायता प्राप्त हो, संसद के एक एक्ट द्वारा पारित किया गया हो, जो किसी महानगर में अवस्थित हो। इसका जो राइट आंसर होगा वो जो है ऑप्शन नंबर 3 होगा, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि इसको केंद्रीय स्थान पर जो है स्थापित किया जाए। हाँ, इतना ज़रूर है कि यूजीसी के द्वारा फुल्ली फंडेड होता है
और संसद के द्वारा इसको जो है एक विस्तृत एक्ट के द्वारा ही स्थापित किया जाता है। महानगर में वैसे तो उनकी कोई कल्पना नहीं है, क्योंकि अगर बात करें बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो किसी ग्रामीण क्षेत्र में बसाई गई हैं और वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को एकदम सुदृढ़ कर रही हैं। इसका जो इन दोनों में से जो बेसिकली पॉइंट आता है वो जो है संसद के एक एक्ट द्वारा पारित किया जाता है और यूजीसी के द्वारा फुली फंडेड होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16। अनुशासन जो आंतरिक है वह बाहर से थोपे गए अनुशासन से अच्छा होता है। आंतरिक अनुशासन का तात्पर्य क्या होगा? शरीर पर नियंत्रण जैसे उपवास या कुछ खाद्य पदार्थों का निषेध, अपने लोगों द्वारा लाया गया अनुशासन, अनुशासन जो नियमों और कानूनों द्वारा प्रतिपादित नहीं है, अनुशासन जिसका अनुसरण व्यक्ति आत्म की अनुमूर्ति के फलस्वरूप करता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि अनुशासन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक व्यक्ति के अंदर से अभिप्रेरित होकर अनुशासित होता है तो उसे आंतरिक अनुशासन कहते हैं। एक होता है वह अनुशासन जिसे किसी बाहरी व्यक्ति के द्वारा थोपा जाता है। वह अनुशासन उसी कुछ समय तक रहता है जिसमें जब तक वो वह व्यक्ति या वह कारक काम कर रहा होता है। आंतरिक अनुशासन में व्यक्ति अपनी सीमाओं को खुद निश्चित करता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है? ध्यान रखिएगा, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। इसके पहले नंबर का क्वेश्चन था उसमें महात्मा गांधी से रिलेटेड बात कही गई थी। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, रविंद्रनाथ टैगोर, प्लेटो, गांधी और विवेकानंद। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावलोव के अधिगम सिद्धांत का संबंध है ऑपरेंट कंडीशनिंग से, भूल एवं प्रयत्न से, सिग्नल लर्निंग से या रूल लर्निंग से? ऑपरेंट कंडीशनिंग का जो संबंध है वो है बेसिकली B.F. स्किनर ने किया था, इसका संबंध है इसका, और ये है थॉर्नडाइक से रिलेटेड है, और सिग्नल लर्निंग है आपका पावलोव से। पावलोव का संबंध हो जाता है सिग्नल लर्निंग से, और रूल लर्निंग बेसिकली आता है अपने गेने की थ्योरी जब आप पढ़ेंगे उसमें 8 स्टेप देखने को मिलते हैं, उसमें रूल लर्निंग का कंसेप्ट दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन अनुदेशनात्मक उद्देश्य का एक अंग है? ज्ञान जिसे समझना है, रसास्वादन जिसकी अनुभूति करनी है, कार्य का व्यवहार जिसका प्रदर्शन करना है, जागरूकता और संवेदनशीलता जिसका विकास करना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कार्य का व्यवहार जिसका हमें प्रदर्शन करना है, वो अनुदेशनात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज के इस टेस्ट सीरीज का, यह कथन कि भौतिक जगत की अपेक्षा विचार जगत अधिक वास्तविक हैं प्रतिबिंबित करता है? प्रयोजनवादी दर्शन, यथार्थवादी दर्शन, प्रकृतिवादी दर्शन या आदर्शवादी दर्शन? भौतिक जगत की अपेक्षा विचार जगत, मैंने सबसे पहले आपको आदर्शवाद के बारे में बता दिया था जब ये क्वेश्चन आया था, इसके पहले भी तो मैंने कहा था आपको कि आदर्शवाद का जो संबंध है वो विचारवाद से भी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका आदर्शवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके अवश्य बताइए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।